हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों की गई। तो एक बात याद रखेंगे कि जो धार्मिक कर्म कांड था इसके विरुद्ध में बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया। हम लोग पहले गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करेंगे, फिर बौद्ध धर्म में इंटर कर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध, इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ और इस लुम्बिनी को वर्तमान समय में रुमनदेई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए कि इनका बचपन का क्या नाम है। तो इनके बचपन का नाम रहता है सिद्धार्थ। एक बात आता है कि जब बुद्ध का जन्म होता है तो एक कौंडिन्य नामक विद्वान रहते हैं, ब्राह्मण, उनके द्वारा ये भविष्यवाणी किया गया था कि ये बच्चा या तो बहुत बड़ा तेजस्वी राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। जब ये बातें इनके माता पिता ने सुनी तब इनके लिए ये चिंता की बात बन गई। तो बुद्ध के लिए सारी जो जरूरत की सामग्री होती है वो महल में ही उपलब्ध करवाया गया, ताकि ये सन्यासी का जो भाव आया था कि सन्यासी बनेंगे, इस चीज से इन्हें बचाया जा सके। और इसी के लिए इनका जो विवाह होता है वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से करवा दिया जाता है। चलिए हम लोग अब देखेंगे कि इनके पिता का क्या नाम है। तो इनके पिता होते हैं शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता है महामाया, जो कि एक कोलीय वंशज थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है, जो कि इनकी मौसी होती है। और शुद्धोधन जो इनके पिता है, उन्होंने प्रजापति गौतमी से विवाह भी कर लिया। हम लोगों ने पत्नी का नाम देख लिया यशोधरा, और पत्नी का नाम आपको कहीं कहीं गोपा या बिंबा भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है और 28 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम है राहुल। 4 ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से जो बुद्ध का जीवन है वो परिवर्तन हो गया। उनका परिवर्तन किन किन कारणों से हुआ। तो जब वो एक बार नगर में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने 4 चीजें देखी। क्या क्या? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा एक रोगी व्यक्ति देखा, और तीसरा एक मृत व्यक्ति देखा, और चौथा देखा उन्होंने एक सन्यासी। तो जो वृद्ध व्यक्ति था वो भी दुखी था, रोगी व्यक्ति तो समझ ही सकते वो दुख में ही होगा, और मृत व्यक्ति है मतलब जीवन का उद्देश्य उनको समझ में नहीं आया कि इंसान जन्म लेता है और मर जाता है। और जो सन्यासी थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त थे और उनके ललाट पे अजीब सी चमक थी। और ये देख करके यहाँ से गौतम जो बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, उनमें सन्यासी बनने की जिज्ञासा प्रवृत्त हो गई। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है, उनका जन्म भी होता है वैशाख के पूर्णिमा में ही। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करके ये सबसे पहले वैशाली जा पहुंचे। वैशाली में इनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से। इनके जीवन में से संबंधित 2 गुरु का नाम याद रखेंगे, एक अलार कलाम और एक रुद्रक रामपुत्र। तो वैशाली पहुंचते हैं, इनकी मुलाकात हुई अलार कलाम से और इन्होंने सांख्य दर्शन की इनसे शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पाई। तो वो वैशाली से राजगीर चले गए। राजगृह में इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से। वहां पे इन्होंने योग दर्शन सीखा, लेकिन जिस कारण से इन्होंने गृह का त्याग किया था उन्हें उतनी संतुष्टि अभी भी नहीं मिल पाई थी। तो फिर वो वहां से जाकर के उरुवेला चले गए। उरुवेला कहाँ पे है? तो ये बोध गया में है। और बोध गया में इन्हें 5 मित्र मिलते हैं और ये 5 मित्र चले गए सारनाथ। और सारनाथ से आप लोग जानते होंगे वहाँ पे मृगदाव वन रहता है। तो मृगदाव वन में ये 5 मित्र इनके और ये तपस्या करना शुरू कर देते हैं। तपस्या करते करते 6 वर्ष बीत गया, लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पे आपको एक वन कन्या का नाम सुनने को मिलेगा, सुजाता। और वन कन्या एक स्टोरी है, तो उतना स्टोरी में हम लोग नहीं जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आप जान लीजिए कि वन कन्या की बातों से प्रभावित होकर के ये अपना तपस्या भंग करते हैं और उसके हाथों से खीर खा करके वो जो तपस्या करना शुरू किए थे उसको खत्म करते हैं। और फिर यहाँ से वो बोध गया चले आते हैं और बोध गया निरंजना नदी, जो फल्गु के नाम से अभी हम लोग वर्तमान समय में जानते हैं, और बोधि वृक्ष जो कि एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे आकर के तपस्या शुरू करते हैं। और जो सुजाता नामक कन्या होती है उसने मध्यस्थ मार्ग की सलाह दी थी गौतम बुद्ध को।
तो वहाँ पे वो तपस्या करते हैं और तपस्या करते करते 7वें सप्ताह के अंतिम जो दिन, समझ लीजिए 49वें दिन, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और यहाँ से ये बुद्ध बन जाते हैं, बुद्ध कहलाए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इनकी तपस्या शुरू हो जाती है ऋषिपत्नम, मृगदाव वन कहाँ रहता है, तो ये रहता है सारनाथ में, ये भी याद रखेंगे। और ये सारनाथ से फिर कहाँ पे गए, बोधगया गए। बोधगया में इन्हें महाबोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे, जो इसे फल्गु के नाम से जाना जाता है, 7वें सप्ताह के अंतिम दिन, इट मीन्स 49वें दिन, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर ये सारनाथ चले गए अपने मित्रों के पास और वहां पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और पहला उपदेश दिया कहाँ पे, तो सारनाथ में। और सारनाथ में इनके द्वारा 4 उपदेश दिया जाता है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया, तो सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया, तो श्रावस्ती में दिया, जो कि कौशल की राजधानी रहती है श्रावस्ती। और इन्होंने अपना ज्यादातर जो वर्षा काल है वो श्रावस्ती में ही बिताया था। नेक्स्ट देखेंगे कि इनको, और जो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, वहीं पे इन्होंने संघ का भी स्थापना किया। इनकी अब तो ये हो गया कि पहला जैसे इन्होंने उपदेश किसे दिया, लेकिन जब इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की तो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला व्यक्ति, इनका पहला जो शिष्य था वो यश थे। वो यश गुजरात के व्यापारी थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि यहाँ से डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, संघ की स्थापना कहाँ पे किया, तो सारनाथ में किया। प्रथम शिष्य कौन बने, यश बने। और फिर हम लोग देखेंगे कि इनके एक शिष्य रहते आनंद। आनंद के कहने पे इन्होंने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश को मान्यता दे दिया, प्रवेश के लिए स्वीकृति दे दी। कहाँ पे दिया, तो वैशाली में, ये भी ध्यान रखेंगे। तो पहली जो भिक्षुणी बनी, पहली बौद्ध भिक्षुणी, ये कौन बनी, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी बनी। और दूसरी कौन बनी, तो आम्रपाली बनी। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब इससे पहले हम लोग इस वाले टर्म में आते हैं। ये वाला टर्म आप इसको VVI करके नोट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। महाभिनिष्क्रमण शब्द आता है बौद्ध धर्म में, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध के द्वारा जो गृह का त्याग किया गया था 29 वर्ष की अवस्था में, उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे संबोधि। संबोधि कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति को। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी, तो महाबोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, फल्गु नदी के किनारे, जिसे निरंजना नदी कहा जाता था। कहाँ पे, तो बोधगया में। इसे संबोधि कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ होता है कि बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश। तो इन्होंने कहाँ पे दिया पहला उपदेश, तो सारनाथ में दिया। और नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अंतिम उपदेश इन्होंने किसे दिया, तो सुभद्र नामक व्यक्ति को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है, तो कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ये था बुद्ध से जीवन से संबंधित बातें। अब हम लोग बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। देखिए 4 आर्य सत्य, जो ये 4 आर्य सत्य, उन्होंने जो पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया था, वहां पे उन्होंने इन सारी बातों की चर्चा की थी। तो 4 आर्य सत्य को प्रतितस्वाद उत्पाद कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि कुछ भी होता है हमारे लाइफ में तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण का कुछ नहीं होता है। तो इसमें बताया गया दुख, मतलब सब जगह दुख है। दुख समुदाय, ये पूरा जो समझिए पूरा संसार दुख में है। दुख निरोध है, और दुख का कोई ना कोई कारण है, बिना कारण का तो दुख होगा नहीं, इसमें ये बातें कही गई। और दुख निरोधा गामनी प्रतिपदा, इसका अर्थ होता है कि दुख के निवारण के कारण भी है, दुख के निवारण के उपाय भी है। और उपाय इनके द्वारा क्या बताया गया, इनके द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म देखेंगे कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश पाली में दिया था। और पाली जनसाधारण की भाषा थी, इस वजह से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको
एक तरीके से नकार दिया था। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बौद्ध धर्म की स्थापना वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध में हुआ था और इन्होंने ईश्वर की सत्ता को ईश्वर का जो अस्तित्व होता है उसको नकार दिया था और इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को भी नकारा और आत्मा के अस्तित्व को भी नकारा। लेकिन बौद्ध धर्म में कहा गया पुनर्जन्म होता है। अब सोचेंगे जब आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म की बात कहाँ से आती है, तो इन्होंने पुनर्जन्म का कारण तृष्णा को बताया, मतलब इच्छा। इसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति की कोई इच्छा बाकी रह जाती है जो इस जन्म में पूरी नहीं होती है, तब उसका पुनर्जन्म होता है उस इच्छा की प्राप्ति के लिए। तो बुद्ध के से अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी ब्रह्मचर्य थे या गृहस्थ थे या फिर जो उनके संग में जा कर के रहते थे, सभी के लिए उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताया। और मोक्ष की प्राप्ति क्या था, तो जो जन्म मरण की जो ये व्यवस्था होती है, ये जो काल होता है, इससे मुक्ति को मोक्ष कहा गया। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। अष्टांगिक मार्ग में हम लोग देखेंगे कि 8 प्रकार के नियम बताए हैं। इसमें बुद्ध के द्वारा बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति वो कैसे भी रह रहा है, या तो गृहस्थ जीवन में रह रहा हो या वो सन्यासी हो, कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, बस उन्हें इस 8 नियमों का पालन करना होगा। यहाँ पे देखेंगे कि 8 नियम क्या क्या है। तो सम्यक दृष्टि, सबसे पहले समझिए कि सम्यक का अर्थ क्या होता है। सम्यक इट मीन्स उचित। अगर कोई किसी व्यक्ति के पास उचित दृष्टि है, उचित संकल्प है, उचित वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है, अगर कोई भी व्यक्ति इन 8 नियमों का पालन करता है तो वो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और एक चीज याद रखिए कि मूल सिद्धांत बौद्ध धर्म में, मूल सिद्धांत जो बुद्ध के थे वो 3 थे, प्रज्ञा, शील और समाधि। और सबसे ज्यादा इन्होंने किस पे विशेष ध्यान दिया, तो शील पे। और शील के अंतर्गत आता था सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की भी चर्चा की गई है। त्रिरत्न में किसे किसे शामिल किया गया है, तो बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न में शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे बुद्ध जो गर्भ में थे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो हाथी से प्रतीक चिन्ह था। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये कमल है। यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये वृषभ है। कुंवर वाला जो सांड होता था, बैल, वो था। गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसका प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष। इसकी समृद्धि, जब बौद्ध धर्म विस्तार किया उसकी जो समृद्धि हुई, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो यह शेर है। प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो चक्र है। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये स्तूप है। और जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो बुद्ध के जो अस्थि कलश होते हैं उसको 8 भागों में विभाजित किया गया और 8 अलग अलग जगहों पे उनको दफनाया गया और उसे अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। आप ये चीज भी याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए 4 प्रकार के सम्मेलन संगीति का आयोजन किया गया और ये संगीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी VVI मार्क करिए और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। पहली बौद्ध संगीति, तो 483 ईस्वी पूर्व जब बुद्ध की मृत्यु होती है, 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु का शासनकाल होता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यहाँ पे देखेंगे प्रथम जो बौद्ध संगीत है इसमें आपको 2 रचना देखने को मिलेगी, एक सुत्त पीटक और एक विनय पीटक। सुत्त पीटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया जिसमें बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों की चर्चा की गई थी और उपाली के द्वारा विनय पीटक की रचना की गई। और इस विनय पीटक में देखने को मिलता है कि बुद्ध जो बौद्ध संघ है उसमें प्रवेश के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं उसकी चर्चा आपको देखने को मिलेगी विनय पीटक में। और सुत्त पीटक हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ऐसे बस आपको बताइए, आप ये याद रखिए कि पहली संगीति में 2 पुस्तक की रचना हुई थी, 2 पीटक की रचना हुई थी, तो ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। दूसरा देखिए, दूसरी संगीति का आयोजन कब किया गया था, तो 383 ईस्वी पूर्व। याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, जस्ट 100 साल के बाद 483 में पहला, तो यहाँ पे 483 से याद रख लीजिएगा जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो पहली बौद्ध संगीति और उसके 100 साल के बाद में यहाँ पे 383 में दूसरी बौद्ध संगीति होती है और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सावक मिर्जा के अध्यक्ष होते हैं।
और इस टाइम किनका शासनकाल होता है, तो काल का शासन रहता है। और ये सारे टर्म जितने भी है ना, किस काल में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, अध्यक्षता किसने की और कहाँ हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखेंगे, तीसरा में आपको कहीं कहीं 250 ईस्वी पूर्व देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 255 ईस्वी पूर्व देखने को मिलता है। तो आप इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, ऑप्शन को एक ही देगा, तो वहां से आप मार्क कर सकते हैं। कहाँ पे होता है, तो पाटलिपुत्रा में होता है तीसरी बौद्ध संगीति। किसकी अध्यक्षता में, तो मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। और इस समय अशोक का शासनकाल होता है। और मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा ये जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें से एक पिटक की रचना की गई थी, अभिधम्म की रचना, जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन की बातें उसमें लिखी गई है। तो हम लोगों ने 3 पिटक देख लिए, एक शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक की रचना किया गया था आनंद के द्वारा, जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेश, जो बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए थे, उसकी चर्चा की गई है। विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया, जिसमें बौद्ध संघ में प्रवेश को लेकर के नियम की चर्चा की गई है। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि अभिधम्म पिटक, जिसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा किया गया, और इसमें देखने को मिलता है बौद्ध धर्म का दर्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे चौथी संगीति। चौथी संगीति होती है प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे हुआ, तो कुंडलवन कश्मीर में होता है। और किसकी अध्यक्षता में, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में होती है। और किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति से चीज याद रखेंगे, इसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी होते हैं। अध्यक्ष हम लोगों ने देखा वसुमित्र, और उपाध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पे अश्वघोष। और यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति में ये जो वसुमित्र होते हैं, इनके द्वारा एक विश्वकोश की रचना की जाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे महाविभाष सूत्र, महाविभाष सूत्र की रचना की जाती है वसुमित्र के द्वारा, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। उसकी डिक्शनरी आमतौर की भाषा में बोल सकते हैं महाविभाष सूत्र। चलिए अब ये हो गया हम लोगों का त्रिपिटक की चर्चा भी हम लोगों ने कर ली। तो त्रिपिटक एक और देख लीजिए, सुत्त पिटक, जिसकी रचना आनंद के द्वारा किया गया। इसमें धार्मिक उपदेश थे और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। शुद्ध पिटक को 5 निकाय में बांटा गया था, इट मीन्स 5 खंड में बांटा गया था। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बनता है। एक देखेंगे हम लोग अंगुतर निकाय। तो अंगुतर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा देखने को मिलती है। क्वेश्चन बनता है कि 16 महाजनपद की चर्चा आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय में, और एक जैन धर्म का याद रख लीजिए भगवती सूत्र। तो अंगुतर निकाय की चर्चा 16 महाजनपद की चर्चा अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय जो कि सुत्त पिटक का ही एक खंड है। तो इसमें जातक ग्रंथ की चर्चा मिलती है, जिसमें बुद्ध के जीवन के पूर्व की 200 कहानियों की चर्चा आपको जातक ग्रंथ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने विनय पिटक देख ही लिया, इसकी रचना उपाली के द्वारा किया गया और संघ में प्रवेश के नियम इसमें थे। अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा किया गया था, इसमें दार्शनिक पक्ष थे। नेक्स्ट एक देखिए इंपॉर्टेंट दीपवंश एवं महावंश। पूछा जाता है कि दीपवंश और महावंश का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से दीपवंश और महावंश का आपको संबंध मिल जाएगा। और इसकी रचना किसमें किया गया, तो पाली वंश में, पाली भाषा में। बुद्ध के जो काल के जितने सारे आपको मिल जाएंगे ना, ये सारे जो ग्रंथ वगैरह थे, ज्यादातर आपको पाली भाषा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक देख लीजिए महावस्तु एवं ललित विस्तार। तो महावस्तु और ललित विस्तार में भी बुद्ध के जीवन के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगा। और ये किसमें लिखा गया था, तो याद कर लीजिए, ये डिफरेंट है।